बाबू आप बैठिए। ये गर्ल्स जब आ रही है ना बाबू, तो आप हल्ला करेंगे ना, तो आपको ही पता है इतना मार मारेंगे ना, साले बाप नहीं पहचानेंगे तुम्हारे। तुम अभी जानता नहीं हमको। बस थोड़ा सा लाइव में ऑपरेटर जो है उनका हाथ अभी सेट नहीं है, इस वजह से हम किए, नहीं तो बता रहे हैं ना आपको। इतना मार मारते कि ये खोपड़ी पे तूर देते हम तोरा। जानते नहीं हो बाबू हमको अभी। यहाँ क्लास में जो लड़की आ गई हो हल्ला कर दिया ना, तू जान। यहाँ जितनी लड़की पढ़ती है ना, रक्षाबंधन के दिन वो राखी बांधने आती है हमको, तो इतना औकात हो गया तू हमारी बहन को देख के हुटिंग करेगा। फाड़ देंगे, मुंह मार के सही हो जाएगा। इसलिए बाबू आप, हम, देखो भैया, हमें संगीत और बंदूक दोनों आता है। आप कौन सा धुन पसंद करते हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। थूर थार देंगे बाबू गर्ल्स वाले और ये कौन है भाई साहब, वही है? हाँ? इधर आओ तो बाबू तुम, इधर आओ, इधर काला जैकेट, इधर आओ, इधर आओ। लाइव वाले लोग जल्दी बैठ जाओ, हॉल नंबर 2 वाले जल्दी बैठो। और पढ़ाते हैं आपको, मन से पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए। आओ ना वो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। नहीं आओगे? छोड़ दो उसको, वहीं छोड़ दो। क्या बोल रहा है कि हम पैसा दिए हैं तो हम गर्ल्स के सीट पे भी बैठेंगे। वो चेक करो उसका हिजरा तो नहीं हो। उसको वहां साइड में पीछे देखो, एक तो रूम बना है उसी लिए। इसमें देखो सरकारी नियम के हिसाब से जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए भी अलग जगह है, शायद वो उसमें का होगा। काला जैकेट वही है? नहीं है तो फिर लड़की वाले सीट पे क्यों बैठ रहा था? लाइव एप्लीकेशन वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। बैठिए जल्दी आप लोग। गर्ल्स के सीट पे कोई नहीं बैठेगा बाबू। और गर्ल्स कभी भी आ गई बाबू, में एक बात बताते हैं, अगर गर्ल्स के आने के बाद हो हल्ला हुआ तो एक एक को लाइन से पीटेंगे हम, चाहे वो चिल्लाया हो या ना हो। सऊदी अरब का कानून, जिस मोहल्ले में डकैती हुई, अगर उस मोहल्ले के लोगों ने उस चोर के बारे में नहीं बताया तो जो सजा चोर को पूरा मोहल्ला पे। इसलिए चोरी, कहीं चोरी होता है ना सऊदी अरब में, पुलिस से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मोहल्ला वाले। अरे सोचा किधर घुसा है रे, पकड़ इसको यहाँ पे। इसलिए आप लोग को भी, अब अपनी आप लोग को लिए तो कोई नियम कानून नहीं लगता है। इन लोग को समझा समझा के थक जाओ कि क्लास टाइम से होना चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहेगी सबकी, सब लोग महिला को ही बोलते हैं। इधर कौन है सब? अभी स्टार्ट किया जाए। पानी है? चलिए लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन सब लोग गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? इससे पहले हम आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? और जैन धर्म की किताबों के बारे में बताए थे, कुछ क्वेश्चन पूछे, बता देंगे? काला जैकेट लड़की की सीट पे जो बैठ रहा था, वो क्वेश्चन बताओ। आगे आके थोड़ा सा भाई, जल्दी आप क्वेश्चन बताएंगे। आदि पुराण किस धर्म से संबंधित? बीच वाले कोई नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन वाले आप बोल सकते हैं। आदि पुराण, जैन धर्म, कुरान। इधर आगे सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी आ जल्द। अरे नहीं पीटेंगे तुमको, आओ ना, पीटना रहेगा वहां जाके नहीं पीट देंगे। यहाँ आके सुनाओ, यहाँ आके सुनाओ ना। पीटना रहेगा तो वहां आके नहीं पीट देंगे। हाँ बस सुनाइए, नहीं पीटेंगे आपको। आ, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किस किताब में है? यही नतीजा होता है लड़की की सीट पे बैठने का। बताओ भैया, एप्लीकेशन वाले, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी की चर्चा किसमें है? अरे पूरी जीवनी विस्तार से, ललित विस्तार। महात्मा बुद्ध से संबंधित 200 कहानियां, जातक। ये दोनों यही रुको लो, कहाँ ले? सबको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बोले किसको नहीं। चलिए जाइए बैठिए अब। जातक ग्रंथ में किसमें है? जातक, ठीक है। चलिए, गर्ल्स के पीछे वाले सीट पे जो बैठते हैं ना, वो सीट एकदम रिस्की सीट होती है, कि लड़की सबका कोई ठीक नहीं होता है, कि सोमवार को अगर 400 आएगी सब ना, मंगल को हो सकता है 150 ऐसा, अब बुध को 800 चल आएगी सब। उन लोग का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसलिए वो सीट छोड़ छोड़ के बैठेंगे। अब आगे पढ़ाते हैं, देखिए बाबू।
हमने आपको जैन साहित्यों के बारे में बता दिया, बौद्ध साहित्य के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही जैन साहित्य है और इतना ही बौद्ध साहित्य है, इसके बारे में और भी जानकारी पूछता है कि त्रिपिटक की रचना कब हुई थी, या फिर इसमें आपका जैन धर्म में भी पूछेगा कि जैन संगीतियां कब हुई थी, बौद्ध संगीति कब हुई थी। संगीति का मतलब होता है सम्मेलन, बट वो टॉपिक जो हो जाएगा ना, स्पेशली वो जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि जैन धर्म के किताबों से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में एक बार और आपको चर्चा करने को मिलेगा आगे जाके। लेकिन यहाँ आप लोग को जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कौन से साहित्य की ओर बढ़ते हैं? ब्राह्मण साहित्य। कौन सा साहित्य? ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य को हम हिंदू धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य किससे संबंधित? हिंदू धर्म। देखिए हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक चीज क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि धार्मिक पूजा पाठ ब्राह्मण ही करा सकते हैं। हालांकि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद की शुरुआती काल में क्या कहा गया था कि जाति का निर्धारण उसके काम के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि आपकी जाति किसी दूसरे को शिक्षा देने की है तो आप ब्राह्मण हैं प्रारंभिक नियम के हिसाब से। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि जाति का निर्धारण उसके वंश के आधार पर हो गया कि पंडित जी का बेटा पंडित जी ही बनेंगे, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो जब हम वेद आपको अभी पढ़ाएंगे तब आपको ऐसे बताएंगे। वेद के शुरुआती काल में ऐसा था। तो हम लोग अब कौन सा धर्म देखते हैं? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को ही, ब्राह्मण जाति को ही पूरे धर्म में क्रियाकलाप करने की क्या चीज है? कॉपीराइट, मतलब मोनोधिकार, मोनोपोली, मोनोधिकार नहीं मोनोपोली, मतलब उनके सिवा दूसरा नहीं करा पाते। बाकी रिलीजन्स में अगर देखेंगे तो पूजा पाठ कराने के लिए एक एलिजिबिलिटी आपको इतना होना चाहिए, जैसे पादरी बनना है। तो ईसाई धर्म में कोई भी व्यक्ति जो पादरी का कोर्स कंप्लीट किया है, जितनी पादरी के लिए जानकारी होनी चाहिए अगर उतना है तो फादर ओ माय गॉड पादरी बन जाए। महिला रहेगी तो नन बन जाएगी। समझ में गए कि नहीं? इस्लाम में भी है कि भाई साहब आपको जो जानकारी है, दाढ़ी बढ़ा के टोपी पहन लीजिए, कुछ बोलना जान जाइए, पान उन खाना सीख लीजिए, ये सब चीज जो एलिजिबिलिटी है सीख लीजिए, आप क्या बन सकते हैं? मौलाना बन सकते हैं। वैसे ही वाहे गुरु, पगड़ी वाले लोग, ये सब सारी चीजें हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का डायरेक्ट संबंध किससे है? हाँ, हिंदू धर्म से। आगे बढ़े। बफरिंग क्यों कर रहा है? सर्वर चेक कीजिए। तो आपका मोबाइल में किसी किसी के खास मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ होगा। सर्वर ठीक है? एक्चुअली हम एक जगह रुक गए हैं ना, तो लड़कों को लगता है कि हम मतलब बफरिंग कर रहा है। अरे यार बोल, तो हम ऐसे चलते रहे हैं। लो अब नहीं ना बफरिंग, हाँ करा, ठीक हो गया। अरे बकलोल कहीं का, ठीक हो गया यहाँ पे। एक से एक होशियार है सब, करा ऐसे ठीक हो गया। अरे ठीक था ही। चलिए उसको लगा ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे की टॉपिक। कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध किस धर्म से? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख किताब जो शुरुआत में लिखी गई थी वेद, और वेद को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए बनाया गया था उपवेद। उपवेद के बाद वेदांत, वेदांत के बाद वेदांग, वेदांग के बाद आपका आया था ब्राह्मण ग्रंथ। तो केवल वेद तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, किसी को वेद नहीं समझ में आएगा। इसलिए देखिए हम लोग को वेद पढ़ना भी नहीं है पूरी तरह से। वेद में क्या है, बस वेद के बारे में जानकारी रखना है। तो वेद आपने कितना सुना है? 4 वेद सुना है। 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। पुराणों को हम क्या कहते हैं? 5वां वेद। हालांकि क्वेश्चन पूछेगा वेदों का वेद किसे कहते हैं, तो पुराण को कहा जाता है। वेद जो थे भैया, वेद की रचना जो थी ये किसी मानव ने नहीं किया, इसलिए इसे अपुरुषय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपुरुषय। देखिए पुरुष शब्द जो होता है ना, संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ अलग होता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि आप पुरुष और महिला में बांटता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है किसी दूसरे के काम में आ सकते हैं या नहीं। जैसे शिक्षा दे रहे हैं तो पुरुषार्थ की मतलब पुरुषार्थ एक अलग शब्द है, उसको महिला पुरुष से मत जोड़िएगा। तो क्या वेद की रचना किसी मानव ने किया है? नहीं। इसलिए वेद को हम क्या कहते हैं? अपुरुषेय। वेद को हम क्या कहते हैं? वेद हो गया, इसकी रचना कहा जाता है कि मानव ने नहीं किया था, इसलिए मानव के हिसाब से ये क्या होगा भैया? अपुरुषेय। अपुरुषेय ये नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अपुरुषेय हो गया मानो यहाँ पर। तब इसने लिखा किसने भाई? वेद व्यास तो महाभारत उन्होंने लिखा। वेद व्यास तो उन्होंने लिखा ना, महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। वेद को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसकी रचना किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वो जो महाभारत लिखा था उसे किसने लिखा था? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो वो वेद व्यास दूसरे थे और ये वेद व्यास दूसरे हैं, दोनों में अंतर है।
समझ में आया? तो इसकी रचना तो किए नहीं